क्या देते हैं? टेंस। समझ में आ रहा ना? ये अच्छे से आ गया समझ में? बाकी सब चैप्टर तुमको समझ में आएगा ही। अगर आगे समझ में नहीं आएगा तो समझ आना तुमको कहाँ दिक्कत हो रहा है। पूछ गया ना? तो कोशिश करो कि इसमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। हो तो बोलो, दोबारा क्लियर करेंगे। अब वहां क्लियर करेंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, अब वहां दिक्कत होगा तो वहां टेंस थोड़े पढ़ाने लग जाएगा फिर हम। समझ में ना? सारा बात खाली समझना है तुमको, जितना बात बताते ना सारा बॉल को कैच करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। जिसमें तुमको हम पहला टेंस ही बता रहे थे ना, कौन टेंस है पहला? सिंपल प्रेजेंट और क्या बोलते इसको? टेंस। चलिए ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें बोले थे कि ना, जो हर टेंस में 12 गो, सॉरी 6 गो बनता है ना टाइप। क्या टाइप बनेगा? तो सर एक टेंस में अगर 6 गो टाइप बनेगा तो 12 गो टेंस है, तो क्या वो टाइप बन जाएगा? 72 गो टाइप। तो अगर एक टेंस का सिखा देंगे तो बाकी का बताना आसान हो जाता है, सिर्फ एक का तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला कौन सा बताए थे टाइप में? पहला पॉजिटिव ना, याद है कि भूल गया? अच्छा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा हाँ इंट्रोगेटिव होगा ही, साथ में क्या हो जाएगा? शॉर्टकट इंट्रो लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा? ई वाला जुड़ जाएगा, सबका नेगेटिव होता है, याद रखना। पांचवा हाँ WH। अच्छा, WH फैमिली जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। जैसे ये पॉजिटिव है ना, फिर तीसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो फिर पांचवा नंबर भी क्या होगा? मतलब दो ही 6 गो बोले ना, 6 गो में 2 गो 3 गो पॉजिटिव और 3 गो नेगेटिव, इतना ही समझो। 3 गो पॉजिटिव और 3 गो, बस देखो, तो पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव था, चौथा और पांचवा पॉजिटिव था, छठा नेगेटिव। WH नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव में सब में नहीं लिखते हैं, या कोई तुमको बोलेंगे भी ना पढ़ाते समय तो नहीं बोलेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। जैसे बोलेंगे तुमको WH फैमिली, बोलेंगे WH फैमिली प्लस पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। तो समझ जाना बात पॉजिटिव का ही हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव वाला में बोलेंगे। देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे WH प्लस नेगेटिव, या सीधे बोलेंगे नेगेटिव, बस पॉजिटिव वाला में नहीं बोलेंगे। तो देखो ई वाला क्या तुमको पॉजिटिव है, पीछे दिखा देते हैं। ई क्या है तुमको? नेगेटिव है। ई क्या है तुमको? पॉजिटिव है। ई क्या है तुमको? नेगेटिव है। ई क्या है तुमको? पॉजिटिव है। और ई क्या है तुमको? बस हो गया, यही तो समझना था, कल यही सब चीज पढ़े थे, समझा ना? चलो अच्छा, अब जैसे हम बोलेंगे कि मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है ना, फिक्स है तुमको, क्या ये फिक्स है? समझो बटखारा है, क्या है? तो फिक्स है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट में सर क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पता है ना? आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, वन हो सकता है, मैनी हो सकता है, कुछ भी रख दो, सब क्या होगा तुमको? तुम कुछ भी बोलता है ना तो पहले सब्जेक्ट तो बोलता है। तुम कुछ भी बोलता है सबसे पहले क्या बोलता है? सब्जेक्ट बोलता है। बोला मार्कर अच्छा है, मार्कर सब्जेक्ट है। बोला मार्कर खराब है, मार्कर सब्जेक्ट है। बोला बोर्ड अच्छा है, बोर्ड सब्जेक्ट है। बोर्ड खराब है, बोर्ड सब्जेक्ट है। समझ में आया क्या ना? तुम कुछ भी बोलता है तो सबसे पहले क्या बोल देता है? कोई दिक्कत है तो सब्जेक्ट नहीं पकड़ लेगा आपसे, ठीक है, वो तो फिक्स है। चलो उसके बाद बोले थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का क्या मैं यूज करने के लिए? हाँ फिक्स है। क्या माँ? सर वर्ब का पहला या वर्ब का दो गो यूज करते हैं ना, याद रहेगा वर्ब। मेन तो हम यही याद करवाते रहते हैं, ये तो सब फिक्स है। 12 टेंस में आएगा नहीं है, ये 12 टेंस में आएगा। अच्छा 12 टेंस में आएगा कि 72 टेंस में आएगा? एक तरह से देखा तो 72 ना, कि 6 गो तो हर में ना है, तो 6 गो हर में है तो सर 72 गो हो गया। तो 72 में तुमको क्या आएगा? सब्जेक्ट। सिर्फ क्या बदलेगा? भर बदलेगा। V1 V5 को क्या बोलते हैं? भी मतलब भर में ना है, भले पचमा रूप है तो भर भी बदलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा तुमको? ऑब्जेक्ट। अच्छा कभी कभी ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम और कभी कभी तुमको अदर वर्ड्स बोलेंगे, समझ में आया? दोनों एक ही चीज है। जैसे बोले मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या बोले? आई
स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश था ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या था, ठीक है। अच्छा, अब बोले कि मैं पटना जाता हूं, आई गो टू पटना। आया समझ में क्या बोल दिया हम? जब अगर प्रीपोजिशन लेके बोलेंगे, टू पटना बोले सीधे इंग्लिश बोले, टू पटना बोले सीधे इंग्लिश बोले, सीधे इंग्लिश बोले तो बोलना ऑब्जेक्ट। अगर उसके पहले कोई प्रीपोजिशन ठूस दिए, क्या ठूस दिए, तो सर क्या प्रीपोजिशन नहीं पता है, पहले हमको प्रीपोजिशन तो बताइए। नहीं, इन टू, ऐसा में इन टू, और वो है बता रहे हैं विथ, बाय, अरे समझना, ये सब तुमको क्या है, प्रीपोजिशन। उस सब चीज अगर घुसिया जाए तो बोलना अदर वर्ड्स। क्या बोल देगा, हाँ। सीधे पटना रहे तो बोलना ऑब्जेक्ट। अब पटना के पहले कुछ और आ जाए, बोल दिया इन पटना, तो अदर वर्ड्स। क्या दिक्कत है? या कुछ और है तो सबको बात समझना, ऑब्जेक्ट है तो ये बोल देना अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स है तो सीधे बोल देना कुछ है। अदर का मतलब कुछ होगा, कुछ होगा, समझ में ना। बस ऑब्जेक्ट पकड़ने आएगा तो तुमको काम देगा, वॉइस में पूछता है ना वॉइस, तो वहां काम देगा। क्या वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट उठ करके शुरू में आता है, तो ऑब्जेक्ट पकड़ने आएगा तब ना, पकड़ना से सिखा देंगे, समझ में आ गया ना। सीधे समझ, यहाँ पे जो भी आएगा सब अदर वर्ड्स है। बोल दिया सुबह में तो क्या होगा इंग्लिश, इन द मॉर्निंग, यही तो अदर वर्ड्स है, समझ में। बोल दिया दोपहर में, इन द आफ्टरनून, यही तो अदर वर्ड्स है। बोल दिया शाम में, इन द इवनिंग, यही तो अदर वर्ड्स है। ऐसा सुना, तो इनके साथ बोल रहे हैं ना, तो अदर वर्ड्स है। अगर इन छोड़ के बोलते तो हो तो गया, कहां अंतर है, बड़का बात है। बस एक बार सुनना था या समझना था, तो सुन भी लिया, समझ भी लिया, कभी दिखा भी देंगे। चलिए, अच्छा, ये जो अभी लिखे है ना, यही पॉजिटिव है। हाँ देखो, यही पॉजिटिव है। तो बताओ तुम पॉजिटिव सीख लिया कि नहीं सीख लिया? किसका, टेंस का। टेंस में कौन टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव आ गया। अगर कभी पूछेंगे तो बता देगा, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा है एग्जाम में, कभी नहीं पूछा है, कभी नहीं, फिर भी सब पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएंगे, सर ऊपर सब सर पढ़ाएंगे, कहीं भी पढ़ता होगा सब पढ़ाते हूं। पता रीजन क्या है? हाँ, यहां से टकराता है क्वेश्चन जो बनाएगा ना, तो ये स्ट्रक्चर तुमको काम देगा क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बनाने में ये स्ट्रक्चर काम देता है। बाकी स्ट्रक्चर कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा, नहीं पूछेगा तुमको। फार्मूला जल्दी थोड़े पूछता है, फार्मूला पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी पूछा है? उस पर क्वेश्चन बन देगा ना तुमको, तो क्वेश्चन बनाते समय तुमको वहां पे जरूरत पड़ेगा। हाँ हेलो, नमस्ते, आ जाइए, समझा देते हैं, क्या दिक्कत है। 9:30 बजे आ जाइए, यहीं पर है, कोचिंग पर है अभी। यही आए क्या आप, कोचिंग में आया है कि आइएगा? आ जाइए, समझा देंगे, क्लासे पर है, आइए, अभी भी आ सकते हैं। चलो, हाँ तो ठीक है ना। तो तुमको बनाने में जरूरत पड़ेगा, बनाने में क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। तो तुमको याद होना चाहिए ना सर। तुमको हम बोलेंगे बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का V1 V5 होता है कि नहीं होता है, तुमको हाँ होता है सर। V1 अलग V5, V1 कहीं और लगता है, V5 कहीं और लगता है। जैसे बोल दिए कि एवरीडे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, तो उसको तुम बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कहां बनाएगा, और तुम कहेगा सर सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कैसा होता है। अब पता चलो ना ऐसा होता है। जैसे तुमको हम बोले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना, तुम थोड़े बोलेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट में बनाना, तुमको अच्छा, तो तुमको बोलेंगे सीधे किस में बनेगा, अगर एवरीडे लिखा रहा है क्वेश्चन में, ऑलवेज लिखा रहा है, तो वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही ना होता है, बस यही कैच करवा। तो वहां तुमको जरूरत पड़ेगा, तब वहां तुम V1 और V5 मेन तुम किसको पकड़ेगा, फिर भी V1 या V5 को। V1 अलग लगता है, V5, तो यहां से भी एरर पूछ लेता है तुमको, V1 करके दे देगा, मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा, आई लिखा रहेगा, अब ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा स्पीक और स्पीक्स, तो नहीं पकड़ लेगा। जैसे चेक करते हो क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे बेसिक क्वेश्चन, ही डैश इंग्लिश, लो ठीक है, ऑप्शन देते हैं A B C D, ये हो गया तुमको पहला ऑप्शन देते हैं स्पीक, ठीक, दूसरा दे दिए तुमको हम स्पीक्स, तीसरा दे दिए तुमको हम स्पीकिंग, और चौथा दे दिए तुमको स्पोकन। देखो 4 का ऑप्शन है ना, बड़की पुतो,
वही ना, मेजली, सजली, छोटकी। बताओ कौन पुतो आंसर हेते? बी होगा कि नहीं? बड़की की छोटकी? सर ना बड़की ना छोटकी, मैझिली। समझा है ना? इसका आंसर क्या होगा? तो कहा है सर हमको पता था कि ही के साथ वर्ब का क्या रूप लगता है? पचमा। बस ये बात हमको पता था। अगर नहीं पता रहता तो बनता भी? तुम तो सब घुसाते रहता। सेट तो सब हो जाएगा, सेट करेगा तो थोड़ी दिक्कत है इसको, सब सेट हो जाएगा। तुम तो सही सही से समझा ना? इंग्लिश में सब सही लगेगा ना तुमको, इंग्लिश ऐसे नहीं करता है, इंग्लिश आता ही नहीं है, इसलिए तुम जो सेट करो तुमको सेट हो जाएगा। तुमको लगा ठीक लग रहा है, तो ठीक लगने से इंग्लिश होता है? नहीं। कॉन्सेप्ट है ना? तो ये कॉन्सेप्ट पता था ना कि ही V5 कहाँ कहाँ लगता है? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और वन के साथ। यही ना लिखाए थे? 2-3 क्लास में लिखाए होंगे, देखा होगा तुम लोग। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही स्पीक्स। हो गया? तो देखो यही तो तुमको सब्जेक्ट है, यही तो तुमको वर्ब का पचमा है, यही तो तुमको ऑब्जेक्ट है। इसको किस में बनाया है? सिंपल प्रेजेंट में। किसका स्ट्रक्चर है देखो तो? सिंपल प्रेजेंट नहीं है, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, इसी का तो है। इसी को 2 बार लिख सकते हैं, एक बार V1 एक बार V5। तो 2 बार कौन लिखेगा? हम पहले बोल दिए कोरिया है, हम भी है और तुम भी बन जाओ, नहीं बनेगा? तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार V1 सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पॉजिटिव में 2 स्ट्रक्चर हो गया, इसका मतलब नहीं हो गया? अगर देखिएगा लो नहीं बनेगा कोरिया, तो लो हम भी कोरिया का छोड़ देते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे बोल दो जरा? सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है दोनों। और दूसरा क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग मैथ में घुस जाते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं। वही देखिए कॉमन ले लिए, देखो 2 सब्जेक्ट था, कॉमन ले लो, 1 सब्जेक्ट। ये तो अलग अलग है, सेम रहता है तब ना कॉमन, अलग अलग रहेगा तो कॉमन। ये देखिए V1 V5 से कॉमन ले लेना, एगो V1 एगो लेगा, दोनों रहना पड़ेगा। सेम रहता तब ना कॉमन, यहाँ दोनों सेम था तब ना कॉमन ले लिए भाई, यहाँ सेम नहीं ना है, कॉमन लेंगे। तो लिखे है V1 या, अब देखो यहाँ भी ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, तो कॉमन ले लिए। तो एगो स्ट्रक्चर तैयार कर लिए ना हम। ये दोनों क्या है? अगर पूछेंगे क्या है तो क्या बोलेगा? सर पॉजिटिव है, ऐसा है ना? तो तुमको स्ट्रक्चर कहीं जोड़ना पड़ेगा, बस क्वेश्चन बनाते समय जरूरत पड़ेगा। हम देख के बोल देंगे कि तुमको सिंपल प्रेजेंट से बनेगा, तुम बुझ गया ओ, या तो V1 या तो फिर तुमको देखना पड़ेगा कि V1 की V5। इस क्वेश्चन के एक बार क्वेश्चन घुस आते हैं इसमें, जो एक क्वेश्चन दिया ना, चलो ऑप्शन सेम रहेगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। देखो I always dash इंग्लिश। अब लो सेम ऑप्शन है, बताओ क्या बनेगा? ए है कि बड़की? देखता है भौजाई है कि पुतो है? लगता है भौजी पे ध्यान है इसको। छटका है कि बड़के है? तब कहां से भौजी? तो लगता है चचरिए पर ध्यान है। चलो आ जाओ, अपने है बड़की। अरे तुमने रहे देखो, अपने कन्या का बात कर रहा है ये, बड़के ना है तो बड़की यही ना, सबको अपने कन्या में ध्यान रहता है। ठीक है तो है, चलो नहीं तो लोग तो दूसरे कन्या में ध्यान रहता है, तुम ही है जिसको अपने कन्या पर। भाई देख लो थोड़ा सही से, देश तरक्की कर रहा है। जाओ क्या बोले थे भाई, हम बुलाओ देखो ना। हाँ तो अंतर क्या होगा? बड़की ना, समझा ना? ABCD भूल जाओ, वो तो दुनिया में पढ़िए रहे, कहीं थोड़ा सा कहीं मसाला डाल के कहीं मिर्चा लगा दिए और कुछ नहीं, ठीक है ना? चलो तो कौन आंसर होगा? क्यों हो रहा है समझ में आ रहा ना? सर यहाँ पे आई है, आई वर्ब का क्या मान लेता है? बताया था ना, हाँ आई वर्ब का क्या मान लेता है? यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो आज का ट्रिक बताते हैं, 2 तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसका ट्रिक है, ये जो ऑलवेज लिखल है, एगो मार्कर, ये जो तुमको ऑलवेज लिखल है, ये ऑलवेज देखो, ऑलवेज देखना समझ जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। कहां बनेगा? किसको देख के समझ गए? या तुमको हम लिखा दी कि ऑलवेज रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा? तो बताओ ऑलवेज लिखल है कि लिखल है? किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? अब देखो स्ट्रक्चर पता है हमको, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, तो सर उसमें भी लॉजिक है गुआर, V1 या V5 2 आ गया ना। अब देखना पड़ेगा, तो ये इसको देख के लगाएंगे V1 V5, ये सब्जेक्ट देखेंगे। आई है तो V1, ही था तो
तो देखो यहाँ पे V1 होगा, V1 कहाँ है, ये तो है, स्पीक, लिख देते हैं आंसर। देखो सेम क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे V1 यूज किया है और यहाँ पे V5 दिखा नहीं पाते हम। हाँ देखो यहाँ पे V1 यूज किया है और यहाँ पे V5 यूज किया, अंतर किए कि नहीं किए? ये सारा किसको देख के किए? सब्जेक्ट ही था तो क्या लगा दिए, सब्जेक्ट आई था तो क्या लगा दिए। आ रहा समझ में? सिंपल पर क्लियर है, बस दिखा दिए बना करके। चलो तो तुमको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? पॉजिटिव में दिक्कत नहीं होगा ना? चलो तो उसके बाद आप क्या पढ़ लेंगे, पहले पढ़ लेंगे तब बता देगा। अच्छा देखो निगेटिव था, इसको छापना है, छाप लो पहले। कोई छापेगा? मिटा इसको, ठीक है ना? तो बता आई के साथ वर्ब का क्या मान लगता है? पहला। यू के साथ, वी के साथ पहला, और मैनी के साथ पहला। याद रहेगा, कहीं भूलेगा नहीं ना? चलो क्या वो टाइप बढ़ेगा? 6 टाइप बनता है, तो 6 टाइप पढ़ना भी पड़ेगा सर, इसका मतलब क्लियर बात है। पहला क्या बनता है? पॉजिटिव। दूसरा क्या बनता है? तीसरा क्या बनता है? चौथा क्या बनता है? पांचवा क्या बनता है? छठा क्या बनता है? WH फैमिली प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव आ गया, किसका पॉजिटिव आ गया? कोई पूछेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताइए, तो बता भी देगा। अब अगर पूछेगा तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, याद रखना, अभी तक नहीं पूछा है किसी एग्जाम में, बस तुमको रास्ता पेड़ा का ये क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है? अभी निकलेगा। कहीं कोई मिल गया कोटला फूफा की बहुबा कता गेल छला इंग्लिश करने के लिए, कथी पढ़ा रहे हैं? तो टेंस। क्या पढ़ा है? सिंपल प्रेजेंट। बता तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। कहना कि हाँ हमको पता था क्वेश्चन कीजिएगा आप, ये लोग तैयार थे क्वेश्चन पूछने से पहले। कहना उनको कि हमको पता है आप जो पूछने वाले हैं उसका आंसर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। दूसरे दिन तुमको नहीं टोकेगा, तुम ही टोकना और पूछिए ना। अगला दिन अगर मिल गए भागेंगे और पूछे एक बार, पूछे ना, कहीं जितना पूछ हमको याद होगा, हम तो चाहते हैं पूछिए। अगला दिन तुम ही बताना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तीसरा दिन मिले सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब V1 लगा करके सिंपल फ्यूचर का अपना बताते रहना। जब भी मिले समझ तुमको नहीं पूछेगा, उसका तुमसे क्या, किसी से नहीं पूछेगा, वो लास्ट दिन रहेगा उसके बाद पूछने का, ठीक है ना? चलो बच्चा जब फंस जाता है तो फिर आदमी से पूछते रहता है, हमेशा फंसाते रहता है। तुम अगर नहीं फंसेगा तो फिर तुमको फंसाने की कोशिश लोग नहीं करेगा। चलो तो पॉजिटिव तो समझ में आ गया अच्छे से। चलो जाओ तुम भी किसी से पूछना, कब तक पूछेगा? जब तक तुमको नहीं याद हो जाए। चलो उसको नहीं आता है बता देना। मान लो तुम किसी पूछा, बता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मेन स्ट्रक्चर, तो तुमको तो पता है ना। वो अगर बता पाए तो ठीक है, नहीं तो तुम उसको बता देना, होगा ना? तुम बता दिया तो उससे भी तो तुमको याद हो जाएगा। 1% दिमाग में आया ना? सुनने से बोलने से सब तरीके से आता है भाई। अब देखो क्या है, उधर पॉजिटिव वाला था, कैसा था? पॉजिटिव। अब देखते हैं तुमको अब बनाना है निगेटिव स्ट्रक्चर। कैसा बनाना है? निगेटिव स्ट्रक्चर। सर कैसे बनेगा निगेटिव? कुछ नहीं, देखो निगेटिव कोई भी निगेटिव बनाओ बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। किसके नहीं बनेगा? हाँ, निगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद तुमको नॉट चाहिए। देखो सबसे पहले क्या चाहिए? HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए? तो जरा सोचो कि मान लो हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है क्वेश्चन में, क्या नहीं है? है ये नहीं है, तो नॉट कैसे घुसिया देंगे? नहीं घुसिया पाएंगे। देखते हैं पॉजिटिव। अच्छा इसका पॉजिटिव क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या? V5 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। तो देखो ये जो दोनों है, तुमको ये दोनों है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। कौन वर्ब है? मेन वर्ब। दो लेकिन निगेटिव बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? पहले कॉन्सेप्ट समझो, तुमको चाहिए क्या? सब्जी बना, नमक नहीं चाहिए, बस समझ आ गए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही बात है। देखो तो यहां तुमको समझो कि सब्जी बना रहा है तो निगेटिव सब्जी बनाना है। कैसा बनाया सब्जी? तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगा। मान लो ये नमक है, ये क्या है? नमक। तो चूल्हो तो चाहिए, कैसे
चाहिए कि नहीं चाहिए? एक को चीज कमेगा तो बनेगा नहीं बनेगा, तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो रियल इसमें क्या है कि V1 है और V5 है। अब V1 और V5 कौन वर्ब होता है? हमको चाहिए कौन वर्ब? नहीं ना है। तो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, रहता है? तुमको पता है कि नहीं रहता है? लेकिन नेगेटिव बनाने क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो कहीं से तुमको लाना पड़ेगा। तो मांग चांग के नहीं लगता है? हाँ बस यही समझ जाओ। और समझ में आया? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हार्ड क्यों करता है कि कहीं मांग के लाना पड़ता है इसमें, आउट टेंस में मांग के नहीं लाना पड़ता है। सिंपल पास्ट में मांग के लाना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में मांग के लाना पड़ेगा और सिंपल पास्ट में मांग के लाना पड़ेगा, बाकी किसी में मांग के नहीं लाना पड़ेगा तुमको। समझ में आया? दो गो में मांग के लाना पड़ेगा, कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो दो गो टेंस, बाकी 10 गो टेंस में नहीं लाना पड़ेगा। तो 10 गो आसान लगेगा नहीं लगेगा? मांग के लाना मुश्किल है, कहेगा किए देते देते कि नहीं देते, शर्मो लगेगा तुमको मांगते हुए, कैसे मांगे हम, समझना क्या कौन से तो रहा। बस दो गो में दिक्कत होगा, तो इसका दिक्कत दूर करते हैं। समझ लो, याद कर लो कि मांग के लाना है, मांग के लाना है। तो किस में कब लाएंगे? पॉजिटिव वाला में। हाँ, ये कैसा स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव। देखो तो पॉजिटिव में नहीं मांग के लाते हैं, लेकिन निगेटिव में मांग के लाना पड़ेगा। अब लाते हैं तो देखो हमको चाहिए कम से कम, अच्छा मान के जो लाएंगे तो दो गो लाना पड़ेगा, एगो इसके लिए एगो इसके लिए। आ रहा समझ में? इमेज बना रहे हैं, दो मांग के नहीं लाना पड़ेगा। वो किसके लिए? वो किसके लिए? देखो बनाते निगेटिव। पहले तो सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, याद हो गया होगा। उसके बाद क्या होगा भाई? प्लस तो, अच्छा देखो प्लस होगा, हाँ ठीक है। आ जाओ अब देखो सर, तो जो मांग के लाइएगा तो हेल्पिंग वर्ब टोटल 26 गो है, पहले समझो। हेल्पिंग वर्ब क्या गो है? 26 गो। यहाँ कहीं हम चार्ट बना ही देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुमको। इस लाल मार्कर से बनाते हैं। आ जाओ, क्या बात कर रहे थे हम? वर्ब का बात कर रहे थे ना। हाँ, तो वर्ब तुमको देखो, वर्ब में क्या है कि वर्ब का भी दो गो बेटा है। अब मुंडी का बात नहीं कर रहे हैं, बेटा का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? वर्ब का दो गो बेटा। कौन कौन? एगो तो मेन आदमी होगा, बड़का वाला नहीं होगा, मेन बेटा बड़का, एगो छोटका। तो छोटका तो हेल्प करते रहता है, वो एक गिलास पानी लो, क्या पानी लाने के लिए। देखो छुटका का वही काम रहता है, खाली पानी लाने का, एक्स्ट्रा कोई काम तो बस, तो बेचारा हेल्प वाला काम करता है ना। देखो तो हेल्पिंग वर्ब अब समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब लिखने का जरूरत नहीं है, काहे? ऊपरे लिखल है। इसको बोलना मेन वर्ब, इसको बोलना हेल्पिंग वर्ब, इसको शॉर्टकट बोलेंगे एम। अभी पहला शॉर्टकट कैसे बनता है? ज्यादातर पहला लेटर उठा लेते हैं ना, तो इसका उठा लो एम, इसका उठा लो भी, एम भी, ये सब लिखा रहता है। इसका उठा लो एच, इसका उठा लो भी, एच भी। ये सब याद रहेगा, बताने की जरूरत नहीं। चलो तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अच्छा मेन वर्ब तुमको पता है कि नहीं पता है? क्या गो मुंडी? भूल गया? लिखता है रावण का छोटका भाई, रावण बड़का भाई है, तो रावण का क्या गो मुंडी है? रावण क्या गो है? एगो। लेकिन रावण का मुंडी क्या गो है? ये बात समझ में आ गया ना? देखो तो वर्ब मेन वर्ब भी एक गो है, मेन वर्ब एक गो ना होगा, बस इसका मुंडी क्या गो है? यही 5 गो मुंडी खींचे है, 10 गो। देखो चलो याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। B1 और क्या? B2 और क्या? B3 और क्या? B5। समझ में आ गया? ये सब बेटा है, मतलब मुंडी है, बेटा एक मुंडी है, मुंडी ये है। समझ में आ गया ना? तो देखो हम लोग अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस किस को उठाए हैं? एगो इसको उठाए हैं, एगो इसको उठाए हैं। ये सब आगे सीखेंगे, अभी छूटा करने का जरूरत, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां बताएंगे, ठीक है ना? चलो अब हमको अच्छा बताओ, तो B1 कौन वर्ब, B5 कौन वर्ब? यहाँ जो हम लिखे हैं B1 और B5 मेन वर्ब, सही लिखे गलती लिखे? समझ में आया क्यों लिखे हैं? वो चार्ट हमको पता था, वो चार्ट तुमको नहीं पता था, ऐसा अंतर क्या था? अब लेकिन चार्ट तुमको ही पता है। अब कोई पूछेगा B2 कौन वर्ब, चुपचाप कहना मेन वर्ब। B3 कौन वर्ब, तो क्या कह देगा? चुप्पे चाप कहना मेन वर्ब। कैसे कहेगा? पड़ोसी सुन लेगा ना, वो समझ जाएगा कि तुमको आता है, अब तो तुमसे नहीं भिड़ेगा। समझ में आया ना? उसको नहीं पता चला, जलेगा ना तुमको ज्यादा आने लगेगा तो तुम्हारा पड़ोसी तुम चाहता है जले, प्यार बना रहे ना। तो हमको नहीं आता कुछ ना, हमको कौन चाहता है, ठीक है? चुपचाप आ जाओ। तो बताओ B3 कौन वर्ब, B4 कौन वर्ब, B2 कौन वर्ब, B5 कौन वर्ब, B1 कौन वर्ब? भूल जाएगा हम B1 अच्छा B1 और B5 कौन वर्ब? अच्छा इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है नहीं सर, ये तो दो गो वर्ब है,
अब वो दोनों वर्ब कौन वर्ब है? हेल्पिंग कहीं दिखिए ना रहा हमको। अच्छा अच्छा, ऐसे भी पते नहीं है हेल्पिंग वर्ब कैसा दिखता है, पहला बात नहीं ना पता है। अभी दोस्ती करा दे, 26 गो है, क्या गो है? आज दोस्ती करा देंगे, बार बार जरूरत पड़ेगा, क्या कि जब ये निगेटिव बनाना होगा, क्यों पढ़ाने समझ रहा है कि जब ये तुम क्या बनाएगा, तो निगेटिव बनाने के लिए तुमको क्या लाना पड़ेगा? नॉट। निगेटिव बनाने क्या लाना पड़ेगा? और नॉट क्या कहता पता है? बिना हेल्पिंग वर्ब के हम आने वाले नहीं है। छुटका बेटा बिना पप्पा के नहीं जीवे ना, ऐसा ना। हाँ, निगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब तुमको लाना पड़ेगा। है तो ठीक है, उसी में से उठा लो, और नहीं है तो मन से दो, ऐसा ना। जैसे इस क्वेश्चन में था नहीं है, तो इसमें कहां से देंगे? नानी गांव से। आया बुझाया? कहां से लेके आएगा? नानी गांव से। अच्छा जरा सोचो, पहले से रहेगा तो नानी गांव से लाएंगे कि वहीं से दे देंगे? मान लो क्वेश्चन में पहले से रहता, पहले से क्या होता? यहीं से उठा के दे देते, तो अलग से लाएंगे जरूरत, लेकिन पहले से है ये नहीं है। चलो पहले जान पहचान कराते हैं तुमको हम कि कौन वर्ब से? हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेल्पिंग वर्ब में भी टाइप है। हेल्पिंग वर्ब का सब टाइप नहीं, सब 3 गो बेटा। जैसे वर्ब का क्या गो बेटा? मेन वर्ब और मेन वर्ब तो अकेला है, उसके बाद उसका 5 गो मुंडी है, ऐसा ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का 3 गो बेटा। क्या हो बेटा? जरा देखते सर कौन कौन। एगो तो प्राइमरी, एगो कौन हो गया तुमको? प्राइमरी। चलो याद हो गया होगा, नहीं हो याद है तो हमको जरूरत नहीं है, सीधे कहना हेल्पिंग वर्ब। सीधे क्या कहेगा? नाम याद, देखो ई नाम याद रहे तो चलेगा, ई चलेगा, दोनों को जरूरत पड़ेगा तुमको बार बार। लेकिन प्राइमरी का नाम नहीं भी याद रहे तो काम चल जाएगा, नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा। तो नहीं भी याद रखना, नहीं मत याद करना। कौन नाम है इसका? लेकिन याद नहीं करना है। याद कर लिया क्या? याद किया तो भूलो, भूल गया क्या नाम है इसका? देखो बोलिए दिया, हम बोले भूल जाने के लिए, भूल गया। कौन नाम है? पता नहीं कौन नाम है, कुछ होगा अपना। आ जाओ प्राइमरी। दूसरा है तुमको मॉडल्स। मॉडल्स क्या नाम है उसका? मॉडल्स। नाम याद रखने का जरूरत है? क्या नाम है इसका? वह नहीं याद करना था। ओ फिल्म ने धमाल, ललका बटन दिख रहा है हवाई जहाज में, दबा दिए। अरे भाई नहीं दबाना था, दबाना था, पूछने किया दिख रहा है दबा दिया। अरे भाई दबाना नहीं था, सिर्फ पूछे कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। गजब वाले। किसी कहेंगे चौक पे को लाल कुर्ता आदमी दिख रहा है, पीट देगा। पूछने क्या दिख रहा है, अपना पीटिए दिया खत्म, ठीक से। अब देखो, अच्छा देखो, एक हो गया प्राइमरी, एक वो क्या हो गया? एक हो गया सेमी मॉडल्स। कौन मॉडल्स? सेमी का मतलब होता है आधा। समझ में आ रहा होगा हम क्या करना चाह रहे हैं? समझो, क्या करो? रटना नहीं, समझना है। समझ लेगा तो हमेशा याद रहेगा, रटेगा अभी रास्ते में, घर पहुंचते पहुंचते भूल जाएगा, तुम नहीं भूल जाएगा। समझ लेगा तो हमेशा कल याद हो जाता है। समझो, एक बार कहीं झलक देखेगा पूरा बात याद हो जाएगा, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। चलो क्या बोले थे? पहला क्या होगा तुमको? दूसरा क्या होगा तुमको? तीसरा क्या होगा तुमको? सेमी मॉडल्स। क्या हो गया? सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब इसमें नहीं लिखे था पूरा। ये क्या है? ये क्या है? ये भी तो मॉडल्स है। ये भी क्या है? इसमें नहीं लिखे तो पूरा, इसमें लिख दिए तो आधा। समझा ना? ये आधा मॉडल्स होगा। ये आधा क्या होगा? तो सर आधा क्या होगा? कैसे कहते हैं? शंकर जी आधा पार्वती, आधा शंकर जी, वही बात इसका रोल है। तो आधा तो शंकर जी है, आधा कहता ना पार्वती, तो आधा तो ये मॉडल्स है, मतलब शंकर जी है। आधा के छतीन पार्वती के, अभी से के ई, बुझाया? ऐसे ना, इसका डबल रोल है। क्या रोल है? डबल। आधा तुमको क्या है? जब ये मॉडल्स लिखल है तो आधा मॉडल्स होगा कि नहीं होगा? तुम ही बताओ, कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस लगाओ कि सेमी मॉडल्स लिख दिए, कहीं से लिखल था किताब में। अब तुम देखा मॉडल्स, इसका मतलब ये पता है तुमको, सेमी का मतलब आधा होता है। ये तो बुझ गया कि आधा क्या है? मॉडल्स है। तो आधा क्या होगा? मॉडल्स। नहीं आधा नहीं ना बताया ये, तो आधा सर या तो ये हो सकता है, बच क्या होगा? या तो ये या तो ये, दोनों बच गया ना। तो ये नहीं है, अब ये नहीं है तो कौन होगा? सुना, इस सेमी मॉडल्स का रोल ये दूगो है कि नहीं? डबल रोल है कि नहीं? कौन कौन?
हाँ, एगो क्या मेन, एगो क्या मेन, और दूसरा क्या मॉडल्स। हो गया, आया समझ ना? नाम बता देंगे अब हम, चलो ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब सब कहीं दिखाइए, कहीं हम बहुत तरफड़ा ले देखने के लिए ये दिखता कैसा है, जान पहचान करवाइए। क्या है कि देखो, आज देखेगा, जान पहचान होगा, कल दोस्ती हो जाएगा, परसों प्यारो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और फिर चरसों शादियों ब्याह हो जाएगा। नहीं टाइम लगता है, लाखों जूता खाएगा फिर, ये याद रखना। तो लाल जूता भी चलता है उसमें, ये भी तो होता है ना। हाँ तो ठीक से उसका लाल जूता भी चलता है, तो ठीक से आ जा। क्या बोले थे हम, जान पहचान का था ना, तो पहले प्राइमरी से करवा देते हैं, उसके बाद किससे करा देंगे, उसके बाद किससे करा देंगे, सेमी मॉडल से। क्लियर है ना? ठीक है, चलो प्राइमरी से करो। प्राइमरी में देखो तुम, अच्छा देखो तुमको पता है, तुम देखता होगा बार बार, लेकिन तुमको पता नहीं था, अभी दिखाएंगे तब याद। अच्छा हम जानते थे इसको, तुम जानता है, जान पता है, तुमको पते नाम ही नहीं पता था उसका। बार बार कोई गुजरता होगा तो देखता, बार बार घर के बल से गुजरते रहता है, कोई होगा अपना, अब तुमको नाम बता, अच्छा आना चाहिए यो, आगे चिन्हे चाहिए हम, नहीं होता है। अब देखो देखो चिन्हेगा तुम, हम लिखेंगे तो कहेगा चिन्हते थे, देखो नहीं चिंता इसको, देखो चिंता है, चिंता है, इजमार को नहीं चिंता है, पता नहीं था खाली कौन वर्ब है, पता चलेगा ना। इजमार तुमको प्राइमरी वर्ब है, कौन वर्ब है, प्राइमरी पूछेंगे, प्राइमरी में भी कौन, तो कहना है हेल्पिंग, क्या बोलेगा, हेल्पिंग है ना। प्राइमरी भी देखो, ई भी हेल्पिंग वर्ब है, ई भी हेल्पिंग वर्ब है, ई भी हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, बाप का नाम बोल रहे हैं। पूछेंगे इज कौन वर्ब, तो बोला हेल्पिंग वर्ब, बोलेंगे एम कौन वर्ब, तो बोला हेल्पिंग वर्ब, बोलेंगे आर कौन वर्ब, तो बोला हेल्पिंग वर्ब, नहीं बोल देगा। और है दिखाते हैं, चलो इजमार हो गया। अच्छा देखो इजमार तो प्रेजेंट का होता है, इजमार किसका होता है, तो सर पास्ट वाला बताइए, वाज वेयर, समझ में आ गया ना, नहीं जानता था इसको तुम, चलो अब देखते हैं। और है हैज, हैव, हैड, देखा, और है डू, डज, डिड, यही दूगो हमको चाहिए, देखो यही दूगो चाहिए हमको, अभी पैसा मांग के लाना है, जो बोले मांग के लाना है यही, ये V1 है, ये V5 है, ये क्या है तुमको, ये क्या है तुमको, यही पैसा लाना है बगल से मांग करके, मांग के लाने के लिए। क्या है, सिंपल प्रेजेंट में हमको काम है, सिंपल प्रेजेंट में काम पड़ता है पॉजिटिव में कि निगेटिव में, निगेटिव में। कहा है कि निगेटिव वर्ड में हमको क्या चाहिए, तो ये जाता है, मांग के ले जाओ, जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब नहीं जाएगा। हाँ भाड़े पर लाएगा, ठीक है ना, खरीद लो जो करो, है काम में बेचारा का नेचर कैसा है, नेचर वैसा है, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्प करने वाला है, तो बेचारा काम है हेल्प करना, मुखिया जी है गांव का, तो हेल्प करने नहीं जाएगा, वोट लेने जाएगा खाली खाली, कि हेल्प लेने जाएगा, ठीक है तो जाएगा कि नहीं जाएगा, आ जाओ उठाते हैं। तो क्या हो गया इधर, और है दिखा दे, देख लो गिनो तो क्या हुआ, बी है, बीइंग है, बीन है, क्या हुआ गिनो ना, क्या हुआ 14 को, ठीक है, ठीक है 27 को पूरा देंगे तब, 14 पूरा दिए, ठीक है। अच्छा देखो टोटल सर ये हेल्पिंग वर्ब टोटल है क्या गो, तो लिख लो कम से कम 27 को लिख देते लो। अगर तुम इसमें से ई हटा देगा तो 26, ई हटा देगा 25, ई हटा देगा तो नहीं हो जाएगा, बुझाया क्या करना चाह रहे ना। तो बुक सब में अलग अलग लिखल रहता है, 27 लिखल है तो हो सकता तो ये तीनों लिया होगा, 26 लिखल है तो एगो छोड़ दो, 25 लिखल है तो एगो और छोड़ दो, 24 लिखल है तो एगो और छोड़ दो, बुझाया, दिखा देते हैं। अच्छा ये टोटल क्या हो गया, प्राइमरी वाला, प्राइमरी हो गया सर 14 गो, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल है क्या गो, 14 को ले लिए, जान पहचान हो गया। अब क्या को बच गया, 13 गो ना, तो 13 गो में से 10 गो इसमें है, 10 गो इसमें है, तो इसको क्या को देना पड़ेगा, 3 गो ना, नहीं हो गया 14 और 3 17 10, ठीक लिखे ना, लिखे कितने ना, बता दे तुमको 10 गो है। अब देखो 10 कौन कौन है, देखते हैं, सटा के लिखते हैं इधर, देखो कैन है, क्या तुमको
अच्छा कैन प्रेजेंट होता है, कैन क्या होता है, तो कैन का सर पास्ट होता होगा कुड, तो दुगो हो गया। देखो कैन है, मे है, तो मे का पास्ट होता होगा माइट, क्लियर है ना, 4 गो हो गया, क्या हुआ चाहिए 6 गो। देखो उसका सेल है, तो सेल का पास्ट होता होगा शुड, सेल का पास्ट विल नहीं होता है, शुड, ठीक है ना। अब देखो फिर एगो विल भी तो होता है, विल जो बोला अभी तुम, विल, तो विल का पास्ट भी होता होगा वुड, क्या हो गया 8 गो, और क्या हो चाहिए 2 गो ना। हाँ देखो एगो ले लो तुम मस्ट, एगो क्या ले लो मस्ट, एगो ले लो आउट टू, अब हो गया। मस्ट का पास्ट नहीं है, वो अलग अलग है अपना, एक साथ लिख दिए, तो 10 गो हो गया। ये 200 को क्या बोलेगा तुम मॉडल्स, और नहीं मॉडल्स याद है चुपचाप क्या बोल देगा, नहीं हेल्पिंग वर्ब सीधे करना वर्ब, जनरेट करता हूं, ये सब तुमको वर्ब है। कोई पूछे इज क्या है तो क्या बोलेगा, एम क्या है, आर क्या है, वाज क्या है, वेयर क्या है, हैज क्या है, डू क्या है, डज क्या है, कौन वर्ब था V1, हेल्पिंग वर्ब, कौन वर्ब था, हेल्पिंग में कौन प्राइमरी, अगर इसमें का देख के बोलते तो मॉडल, समझ में आया ना। तो बोलो कैन क्या है, वर्ब है, सबसे पहले क्या है वर्ब है, बोलेंगे वर्ब में कौन, मेन की हेल्पिंग, हेल्पिंग में कौन प्राइमरी की मॉडल्स, छाटने नहीं आ गया, पकड़ने आ गया ना। एक बार चेक करेंगे हम, याद करवा देंगे, अभी ये देखते देखते याद हो जाएगा, फिर बुलवाएंगे तब याद होगा, फिर कभी कभी पूछते रहेंगे तब याद होगा, टेस्ट लेंगे तब याद होगा, ऐसे याद होता है, एक के बाद तो पढ़ लिया याद हो जाएगा ना ना। कालिदास है, चलो 3 को इसका नाम बता देते हैं, 3 को इसका हो गया, यूज टू, डेयर और नीड, लो हो गया, क्या क्या है, यूज टू, डेयर और नीड, याद रहेगा। अब बताओ, तो बताओ चेक करते हैं अब, वर्ब का क्या हो बेटा, कौन कौन, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का क्या हो मुंडी, कौन कौन, V1 V2 V3 V4 और उसके बाद जाओ हेल्पिंग वर्ब का क्या हो बेटा, कौन कौन, प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल। अच्छा टोटल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, 26 हो सकता है, 25 हो सकता है, 24 हटाएगा, कम करते चलो किसी किसी से, इसमें तो 3 को कम कर दिया तो 24 गो, नीचा वाला 3 को कम कर दिया तो 21 गो, अपने ऊपर है सर, बुक में अगर डिफरेंट आंसर दिया रहेगा नहीं पकड़ लेगा क्या कर रहा है, इसमें घटा रहा है। 28 कर सकते हैं हम, हैव को हैविंग कर दो ना, हैव को क्या कर दो हैविंग, तो बढ़ जाएगा 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अपने ऊपर है। चलो अच्छा प्राइमरी में क्या गो, मॉडल्स में क्या गो, सेमी मॉडल में क्या गो, अच्छा प्राइमरी का नाम बोल देगा, बोल दो कौन कौन, बोलिए देखे सब, ठीक है। अब मॉडल्स में क्या गो, नाम बोलो तो, पढ़ लिया ना। चलो सेम मॉडल्स में क्या गो, कौन कौन, इसका डबल रोल है ना, कभी कभी शंकर जी, कभी कभी पार्वती, क्या बनाती है, कभी कभी पार्वती, कभी कभी, तो देखो तो मेन वर्ड और कभी कभी मॉडल्स, मतलब कभी कभी ऐसा दिखेगा तुमको, कभी V1 कभी V2 कभी V3 कभी V4 कभी, कभी वही रहेगा, वही ऐसा वाला, ठीक है ना। अच्छा बताओ तो कैन कौन वर्ब है, फूड कौन वर्ब है, मे कौन वर्ब है, माइट कौन वर्ब है, सेल कौन वर्ब है, शूड कौन वर्ब है, विल कौन वर्ब है, वुड कौन वर्ब है, मस्ट कौन वर्ब है, आउट टू कौन वर्ब है, क्या वो है, आया समझ ना, ठीक है। अच्छा ये जो हेल्पिंग वर्ब बता रहे क्यों बना रहे सर, निगेटिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, क्योंकि निगेटिव बनाने के लिए नॉट तो लिखेंगे, लेकिन नॉट के पहले हमको क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए, अगर इनडायरेक्ट देखेगा यही तो चाहिए हमको सर, ना चाहिए। अभी हमको सिंपल प्रेजेंट सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिक्स है, देखो अभी यही दो को उठाना, कौन कौन उठाएगा, डू और डू वर्ब का क्या है, पाला, लिख कर यहां मेंशन कर देते हैं। देखो डू चाहिए और क्या चाहिए, अब बस उठा लो इसको तुम, तब देखो डू वर्ब का क्या पाला, डज वर्ब का क्या कैसे पकड़ा, क्या बोले, जब ये एस ये चिपक, देखो ई एस चिपकल है तो एस ये चिपकता तो एस वाला होता है ना, जब ये एस चिपक गया तो कैसा होगा एस वाला, एस है और एस है,
एस को पांच बोलो या एस बोलो, इसको तुम एस बोलो या क्या बोलो, पांच बोलो, एक के बाद समझो, हल्का सा दिखने का फेरा है, ठीक है ना। तब उठाएंगे डू को और क्या उठाएंगे, डच को। तो जहां जहां V1 यूज करते थे वहां वहां क्या यूज करेंगे, और जहां जहां V5 यूज करते थे वहां वहां क्या यूज करेंगे, नहीं कर लेंगे। जैसे अब बताओ तुम V1 कहां कहां यूज करता था, याद है कि भूल गया, इसको मिटाते कहीं हम। बताओ V1 कहां कहां यूज करता था, हाँ हाँ, आई के साथ करता था और वी के साथ और यू के साथ ना, और दे के साथ और मैनी के साथ। वर्ब का क्या यूज करता था, पाला। तो ठीक है, पाला यूज करते थे। दोनों में से पाला कौन है, डू है कि डज है, बिना ऐसे चला डू है, इसका मतलब डू का यूज करेंगे। किसका करेंगे, डू का करेंगे। अच्छा अब देखो, तो बताओ डज का कहां करेंगे सर, कहां का, ही सी इट, और किसका बात करेंगे, वन के साथ। तो वर्ब का क्या मां, पचमा। पचमा कौन है, डू की डज, हो गया। यही बात तो सिखाना चाह रहे हैं। मतलब जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनाएंगे तो तुमको हेल्पिंग वर्ब में से कौन कौन उठा के लाना पड़ेगा, डू और डज लाना पड़ेगा जबरदस्ती, चाहे उठे या ना उठे तुमको लाना ही पड़ेगा। नहीं लाएगा तो क्या नहीं बनेगा, नेगेटिव नहीं पड़ेगा। नेगेटिव तो बनाना पड़ता है बार बार, जरूरत पड़ेगा तुमको लाना पड़ेगा, चाहे प्यार से लाओ या जबरदस्ती लाओ। डू लाएंगे और डज लाएंगे। जहां जहां V1 लगाते थे वहां डू लगाएंगे, जहां जहां V5 वहां डज। क्या है कि डू तो V1 है, डज क्या है, V5 है। देखो ई डू लगा देंगे। V1 कहां लगता है, V5 कहां लगता है, पते है पहले से। तब डू के बाद नॉट का यूज करेंगे। डू लिख दिए ना, हम डू लिख दिए, अब नॉट लगा सकते हैं ना, डज लिख दिए, अब नॉट लगा सकते हैं ना। तो सर तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आ जाओ यहां लिखे स्ट्रक्चर, दिखता है ना, हो देखो। अब पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डू या डज। हाँ अब देखो क्या है कि डू डज है, ये जो है ना डू डज, इसका तीनों का डू डज डिड तीनों का बीमारी है। इस सिंपल पास्ट में जाएगा तब छूछा करेंगे। तीनों का बीमारी है, किस किस का बीमारी है, हाँ डू और डज का। याद रखते हैं, नीचे रखते हैं, दिखेगा तुमको। किसका बीमारी है, डू और किसका, डज का बीमारी है। ये वर्ब का पहला लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता है। इसके बाद ये क्या लेगा, मतलब डू लाया या डज लाया, इसको चाहिए, मतलब भूखल है। हेल्पिंग वर्ब ये डू डज है, हेल्पिंग वर्ब ना, ये भूखाइल है। क्या चीज का, मेन वर्ब का। जब तक मेन वर्ब नहीं आएगा ये दोनों नहीं आएगा। इन्होंने दाग भी दिया, फिर भी अगले बार चाहिए इसको आगे, इसको जस्ट आगे क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो सर मेन वर्ब तो 5 गो, मेन वर्ब क्या गो, कौन दे, V1 दे कि V2 दे, V3 दे, V4 दे, V5 दे, नहीं V1 का बुक कर रहे हैं। हाँ V5 का काम खत्म, एक के बार काम है पूरा इंग्लिश में। V5 का काम एक के बार है पूरा इंग्लिश में। सर कब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव बनाने में। पॉजिटिव बन गया ना, बन गया ना, बस इसका आप तुमको जीवन में कभी काम नहीं पड़ेगा। पूरा जीवन की बात करें तुमको, हम जीवन में कभी नहीं टकराएगा वो, बस एक के बार टकराएगा। तो बताओ एक बार जो टकराए वो कब टकराएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के किस में, उसके बाद कभी नहीं। 12 को टेंस है ना, 12 छक 72 है ना, तो बस पहला वाला में टकराएगा। पहला वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव होगा उसी में V5 टकराएगा, उसके बाद नहीं टकराएगा। 71 बार में कहीं नहीं, 71 पूरा इंग्लिश में कहीं नहीं टकराएगा तुमको। तुम देख लेना, हम आज खत्म होगा पॉजिटिव ना, अब V5 का बात करवे नहीं करेंगे तुमको हम कभी भी, कहीं लगता ही नहीं है। हाँ बार बार अब कौन आएगा, V1 आएगा। V1 तो बाप रे बाप, सबसे ज्यादा यही आएगा तुमको, सबसे ज्यादा आया ना। तो बताओ डू डज के साथ वर्ब का क्या लगता है, नहीं तो डिड के साथ भी पहला ही लगता है, मतलब तीनों। डू के साथ वर्ब का क्या, डज के साथ वर्ब का क्या, डिड के साथ वर्ब का क्या, अगला टेंस है वो। लेकिन कॉन्सेप्ट तो मिल गया अभी है, तो वहां कम बताना पड़ेगा। तो डू डज कम से कम याद करो। बताओ पूछेंगे डू के साथ वर्ब का क्या, डज के साथ वर्ब का क्या, तब अगर डू के बाद नॉट लगा दिए तब भी वर्ब का पहला, उसके बाद भी तो चाहिए नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या यूज किया, हम यहाँ पे क्या किए, डू किए, उसके और क्या किए, डज किए, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो नॉट लगा दे कंप्लीट नहीं हुआ, इसको चाहिए ना वर्ब चाहिए क्या, तब ना ऐसा स्ट्रक्चर बना। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, अब सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, तब वर्ब का क्या, अब दाग दो तुम ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, ये स्ट्रक्चर बना रहे थे अभी तक हम, वो नेगेटिव है।
ये कैसा है तुमको? नेगेटिव है। नेगेटिव को शॉर्टकट में एन लिखेंगे हम, समझ जाना अपना, नहीं हो जाएगा। अब तुमको समझ में आ गया क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। तो डर लगा था ना, बोलते तामझाम नहीं है, इसके लिए हमको पूरा वर्ब समझना पड़ा। और वर्ब पहले से पता रहता तो सीधे बोल देते हेल्पिंग वर्ब डू या डज लाओ, लेकिन प्रेशर है ना, पूरा बात बताना पड़ता है, ठीक है ना, बार बार जरूरत पड़ेगा तुमको। अच्छा जरा सोचो कि अगर निगेटिव से तुम ले गया पॉजिटिव में, कहां ले गया? तो डू डज रहेगा कि उड़ जाएगा? डू डज की जगह क्या आ जाएगा? पहला या पचमा, या तो पहला या तो आया, समझे कि? तो निगेटिव में आएगा डू डज, तो पॉजिटिव में क्या होगा? नहीं आएगा। ऐसा ना, क्लियर ना? हो गया, खत्म, छाप लो। इतना काफी है।